देखिए आज हम लोग चेक करने वाले हैं विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके विषय में जो भी जानकारियां हैं मैं वो आपके साथ साझा करने वाला हूं। साथ में कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े नंबर में आते हैं ये। विद्यार्थियों जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। पहले ये है क्या, क्योंकि शक्ति शब्द आएगा ये आपने पहले भी सुना होगा। ओके, छोटी क्लास में 9th क्लास के पहले भी आपने विद्युत शक्ति के अलावा केवल शक्ति को भी सुना होगा। क्योंकि जब कोई बॉडी कोई मशीनरी कार्य करता है इकाई समय में, तो वो शक्ति के रूप में जाना जाता है। मतलब 1 सेकेंड में किया गया कार्य, वर्क डन विद इन 1 सेकेंड। ओके, कार्य करने की जो दर होती है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। लेकिन जब हम बात करेंगे विद्युत सामर्थ्य की या विद्युत शक्ति की, तो आप डेफिनेटली बात करेंगे किसी विद्युत परिपथ में। और जब हम लोग बात करते हैं विद्युत परिपथ में, तो निश्चित रूप से जो है प्रतिरोध और बाकी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है ना, मतलब एक परिपथ जिसमें प्रतिरोध लगा है, करंट पास होगा आई के फॉर्म में, तो प्रतिरोध की वजह से जो उसमें धारा फ्लो होती है, और धारा फ्लो होने से जो विद्युत ऊर्जा बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, वो कितनी मात्रा में खर्च हो रही है, कितनी मात्रा में व्यय होती है, उसको हम कहेंगे विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। देखिए ये परिभाषा बनी है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय का होने का मतलब है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। दर का मतलब है टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगर आपको फॉर्मूला शो करना है तो P लिखेंगे, ऊपर W आएगा, नीचे T लिखेंगे। ये बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला न केवल मशीनरी शक्ति के लिए है, मैकेनिकल पोर्शन के लिए, बल्कि कि जो आपका जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ वहाँ भी ये फार्मूला चलेगा। ऊपर W है, नीचे समय है। ये जो लैंग्वेज लिखा गया है उसको वही मतलब मैंने लिखा है विद्युत ऊर्जा। तो ये जो W है ये विद्युत ऊर्जा को शो करेगा यदि हम लोग बात करते हैं विद्युत के संदर्भ में। ओके, और नीचे आप जानते हैं T लिखा है, T मतलब टाइम, तो W/T को ही कहेंगे P। अब W को चेंज करने का कई तरीका है ना। उसके पहले हम इसके मात्रक चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर W शो किया गया, नीचे दिखाया गया है W कार्य है, W ऊर्जा है। कार्य कहें चाहे ऊर्जा कहें, दोनों का मात्रक जूल में हो जाएगा। नीचे T शो किया गया है समय के लिए, और समय का जो SI मात्रक होता है सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं इसका मात्रक, इसको लिखेंगे जूल प्रति सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। मात्रक विशेष रूप से कभी कभी वैकल्पिक क्वेश्चन में आ जाते हैं ठीक लगाने को, और बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो मान निकालने के बाद आप मात्रक को अवश्य दिखलाएंगे। मात्रक के अभाव में अंकों का कटना स्वाभाविक है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि जो P का मात्रक बनेगा ऊपर जूल और नीचे सेकेंड के फॉर्म में जूल पर सेकेंड। इसका एक SI मात्रक भी बहुत ही कॉमन मात्रक होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बल को आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको लिखा जाता है न्यूटन में। तो न्यूटन लिखें या कार्य के मात्रक को जूल लिखाया जाता है, ये SI मात्रक होते हैं। वैसे ही यदि हम जूल पर सेकेंड को हटा के कोई और मात्रक दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वॉट का। तो आपको याद कर लेना है कि जो मात्रक होगा विद्युत शक्ति का या विद्युत सामर्थ्य का, इसको हम लोग जूल प्रति सेकेंड लिखें या इसको लिखो वॉट, WATT। वाट आपने सुना होगा, आपके घरों में जो विद्युत उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे CFL हो, पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, या आपका कोई पंप हो, पानी खींचने का पंप हो, वॉशिंग मशीन हो, है ना, AC हो, किसी का भी फ्रिज वगैरह, इन सभी का जो इकाई होती है शक्ति की, उसको हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। जूल पर सेकेंड आपको नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन वाट आप जानते हैं। जैसे बोला जाए 40 वाट का बल्ब। ओके, तो वाट मेरे मुंह से निकला, इसका सीधा मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ उस विशेष उपकरण के सामर्थ्य की। और एक चीज और समझ लें, जैसे अक्सर मैं देखता हूँ क्वेश्चन ऐसे पूछता है, लिखा रहेगा 20W-100V, ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ से कुछ न कुछ निकालने को आता है, जैसे रेजिस्टेंस निकालिए, या फिर यहाँ से आप करंट को निकालिए कितना आएगा। ओके, तो याद रखें कि हो सकता है कि ये चीज़ पहले लिखा जाए, ये बाद में लिखा जाए।
20 W लिखा है, इसका मतलब 20 वॉट से है, 20 वॉट। मतलब जिस उपकरण की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो कितने वाट का है, 20 वाट का है, और ये 100 वोल्ट पे काम करने वाला है, ठीक है ना। मतलब वो जो सप्लाई आ रही होगी कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की, विभवांतर हो जाएगा। बाकी ये जो लिखा गया ये उस विशेष उपकरण की सामर्थ्य है, ये उस विशेष उपकरण की वैद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, मतलब P, दिस इज द P एंड दिस इज द V फॉर वोल्टेज। ओके, अब मैंने आपको ये देखिए बता दिया है कि इसका जो मात्रक है पावर का, बहुत कॉमन मात्रक आपको याद कर लेना है, काम आने वाला है वॉट के फॉर्म में। बड़े मात्रक भी होते हैं, व्यावसायिक मात्रक भी होते हैं, मशीनरी मात्रक भी होते हैं, उसको भी आपको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग बात करते हैं बड़े मात्रक की तो किलोवाट होता है, किलोवाट इसका बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। और 1 किलोवाट में 1000 वॉट, 1 किलोवाट में 1000, तो एक बहुत ठीक मतलब क्या, 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 3 आपको जीरो लगाने हैं, कितना वाट हो जाएगा। उसके अलावा 1 मेगावाट, 1 मेगा या मिलियन, 1 मेगावाट में 10⁻⁶ कितना वाट, ये भी आपको याद कर लेना है। मैं शॉर्ट में इसे लिखा देता हूँ कि 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट हो जाएगा। ओके, एंड 1 मेगावाट की बात करेगा तो 10⁻⁶ वाट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने इस जगह देखिए छोड़ा हुआ है, मशीनरी इकाई अगर नापी जाती है, मशीनरी मतलब मशीनें जो होती हैं जैसे जेट पंप है, मोटर वगैरह है जो पानी खींचती हैं, उनका पावर कुछ ज़्यादा होता है। ओके, यदि उनका हमें चेक करना है कितने वाट का है तो उसको उसके मेजरमेंट के लिए एक अलग इकाई तय की गई है। आपने सुना होगा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति HP, हॉर्स पावर। तो 1 HP आपको याद कर लेना है कि 1 HP में 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, टिक लगाने को आ सकता है या 1 नंबर में क्वेश्चन भी बन सकता है ये। ओके, तो 1 HP में कितना है, 746 वाट। बाकी मैंने आपको बता दिया है बड़े मात्रक में किलोवाट, इससे भी बड़ा मिलियन है, मेगा, इसको मिलियन कहेंगे, बड़ा बनेगा, M बड़ा W बड़ा, मिलियन या मेगा वाट, किलोवाट, और ये HP हॉर्स पावर, इसको हम लोग अश्व शक्ति के नाम से जानते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वैद्युत सामर्थ्य की गणना कैसे करनी होती है, क्योंकि केवल इस फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, इसको आपको कई पदों में लिखना भी आना चाहिए। ओके, और ये ऐसे फॉर्मूले हैं जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, आंकिक प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चेक करें, मैंने लिखा हुआ है वैद्युत सामर्थ्य की गणना, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर विद इन द सर्किट। ओके, परिपथ में आप कैसे मेजरमेंट करने वाले हैं वैद्युत सामर्थ्य की। ये देखिए मेन फॉर्मूला है, इसी को कंटिन्यू करना है। ओके, और P लिखा है W/T, ध्यान देंगे W/T, और V देखिए V है, ये विभव है, ये विभव है, और ये होता है W/Q। ये चीज़ आपको पहले बताया गया था कि जो विभवांतर या विभव होता है वो W/Q होता है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आपको W निकालना है तो W का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर बन जाएगा V/Q। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने वाला हूँ पावर का। तो W के सामने क्या लिखना है, VQ, और नीचे क्या दिखा दिया, T। चेक करें, ठीक है। यहाँ मैंने W को हटा दिया है, W का दोनों मतलब है, किया गया कार्य भी है, या फिर बोल सकते हैं इसको व्यय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। ओके, अब आपको यहाँ पर V दिखाई पड़ेगा, इंटू Q लिखा हुआ है, Q का जो बेसिक फॉर्मूला है Q इक्वल टू I T के फॉर्म में, नीचे T। ऐसा करने का मतलब है कि आप जो है यहाँ पे T को कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा V इंटू I। तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है। ये जो पहला फार्मूला है ये एक्चुअल में वोल्टेज और करंट, विभवांतर और धारा के पदों में आपने शो किया है पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को। ओके, बहुत सिंपल तरीका है कि यदि आप वैद्युत सामर्थ्य की गणना करने वाले हैं तो आपको उस पर्वत में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कितना V है, कितना I है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट द इलेक्ट्रिक पावर सिंपली। ओके, एंड फर्दर इफ यू हैव टू चेंज दिस
equation, then you can check power V into I. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर को P बराबर, मैंने लिखा V into I लिखा हुआ है। अब आप जिस फॉर्म में चेंज करना चाहें, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस फॉर्म में न्यूमेरिकल पूछा गया है, ओके, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी तरीका ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम आप जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। ओके, चालकता की भौतिक अवस्थाओं में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन न करने पर चालक के सिरों पर लगा के विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का जो रेशियो होता है, वो एक अनुपात होता है, इसको एक निश्चित अनुपात होता है, इसको हम चालक का प्रतिरोध R करते हैं। तो V इक्वल टू IR शो कर देंगे। अब यहाँ से अगर आपको V को हटाना है तो आप यहाँ लिखेंगे I इंटू R, और एक I आपको यहाँ से और मिलेगा। ओके, देन मैंने यहाँ लिखा है I इंटू R V के स्थान पर और इंटू I। अब ये I मिलेगा तो बनेगा I स्क्वायर R, ये नंबर 2 हो जाएगा। दिस इज नंबर 2। ओके, चेक करें फिर से। पहला फॉर्मूला मैंने P का V इंटू I, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज बेसिक फॉर्मूला। यदि मैं यहाँ से वोल्टेज को हटाऊँ तो I R के पदों में लिखूंगा तो I स्क्वायर R बन जाएगा। और चेंज कर लेते हैं, पावर लिखा है I स्क्वायर R या V I लेके चले। अब मैं जैसे यहाँ से I को हटा दूँ, ओके, I को आप हटाएंगे क्या बनेगा, V अपॉन R। चेक करें, I हटेगा V अपॉन R पदों में, तो यहाँ से मैं लिखूंगा V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, इसको स्क्वायर करना है तो बनेगा V स्क्वायर R स्क्वायर R, एक R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा V स्क्वायर अपॉन R। चेक कर लें तो 3 फॉर्मूले देखिए आपके सामने मिल चुके हैं। पहला बेसिक फॉर्मूला V इंटू I पदों में, दूसरा I R के पदों में, तीसरा V R के पदों में। ओके, तो देखिए हम लोग चेक करने वाले हैं व्यवहारिक मात्रक। अभी आपने कुछ मात्रक छोटे बड़े मात्रक चेक कर लिए हैं, ये बहुत बेसिक मात्रक जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग वाट लिखेंगे SI में, ठीक है ना। किलोवाट तो बड़ा मात्रक है शक्ति का सामर्थ्य का, 1 किलोवाट में 1000 वाट, और इससे भी बड़ा मात्रक है मेगावाट या मिलियन वाट, 10⁻6 वाट होता है, लगभग 10 लाख वाट। और ये HP जो है मशीनरी इकाई है। ओके, और इसको 746 वाट लिखा जाएगा। यहाँ पे टॉपिक हम लोग का है व्यवहारिक मात्रक। आपने घर में सुना हो कि जो घर में जो विद्युत आ रही है तो कितनी यूनिट बिजली खर्चा हुई है, तो हम लोग के मुंह से निकलता है यूनिट। तो यूनिट एक व्यवहारिक मात्रक है, काफ़ी बड़ा मात्रक है, जो कि घरेलू परिपथों में या औद्योगिक परिपथों में जो विद्युत खर्चा हो रही है, ओके, उसके मापने की, उसके मेजरमेंट की एक इकाई है। ओके, यूनिट है। तो आप चेक करें, जैसे मैं बात करता हूँ किलोवाट घंटा, क्योंकि यहाँ जो व्यवहारिक मात्रक हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा है, किलोवाट घंटा। ध्यान से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड दैट इज KWH, ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या होता है पूछता है, और 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल। तो देखिए ये जो लिखा है किलोवाट घंटा, ये वैद्युत ऊर्जा का, ओके, ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आप यहाँ सामर्थ्य ना बोलिए, वैद्युत ऊर्जा बोलेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा का जो एक बहुत कॉमन मात्रक है वो किलोवाट घंटा या KWH होता है। ये है क्या, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और साथ में ये भी बताना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल। अब मैंने कहा कि 1 किलोवाट में कितना जूल, तो इसका सीधा मतलब है कि जूल किसकी इकाई है, कार्य की। जूल किसकी इकाई है, व्यय होने वाली ऊर्जा की, है ना। तो ये वास्तव में किलोवाट घंटे में लिखा गया है, या जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट, ये वास्तव में वैद्युत ऊर्जा की इकाई है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये चेक कर लेना है। अब ये है क्या, इसको आप ब्रेक करके चेक करें। जहाँ लिखा हुआ है किलोवाट, फिर लिखा है घंटा। ओके, देखिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी कुछ सामर्थ्य होती है, पावर होती है, रेटिंग दी जाती है।
कि 40 वाट है, 60 वाट है, 100 वाट है, 1000 वाट है, वो किलोवाट, वाट से किलोवाट बना है, आपको बताया गया है। घंटा मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा वैद्युत उपकरण, आपको चयन करना है एक ऐसे वैद्युत उपकरण की जिसकी सामर्थ्य, जिसकी शक्ति, जिसकी पावर 1 किलोवाट की हो। ओके, कितना? 1 किलोवाट की है। और यदि उस उपकरण को आप किसी वैद्युत परिपथ में कंटिन्यूअसली, लगातार 1 घंटे तक इस्तेमाल में लाते हैं, टाइम का ध्यान रखेंगे, कितना घंटा? 1 घंटा। तो जितनी ऊर्जा की खपत होगी, जितनी ऊर्जा व्यय होगी, उसी को बोला जाएगा किलोवाट घंटा। तो 2 चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि ये जो लिखा गया ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रा है, न कि सामर्थ्य का। ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने आपको जो जूल बोला है अभी, तो जूल वास्तव में कार्य का या ऊर्जा का मात्रा है। ये भी जो लिखा गया ये भी ऊर्जा का मात्रा है, वैद्युत ऊर्जा का। नंबर 1 इसको डिफाइन करना है। 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति, 1 किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य के किसी वैद्युत उपकरण को किसी वैद्युत परिपथ में कंटिन्यूअसली, लगातार, बिना रुके हुए 1 घंटे तक, मतलब 60 मिनट तक आप यूज़ करते हैं, तो जितनी ऊर्जा खर्च होगी वो कहलाएगी 1 kWh। इसको हम लोग यूनिट भी करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे यूनिट। ओके, तो आप चेक करें, मैंने अभी आपको बोला कि 1 किलोवाट घंटा। अब मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ कि दोनों में संबंध क्या है। किलोवाट घंटा, जूल में संबंध क्या है? यहाँ लिखा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नया नहीं लिखूंगा, जो बोर्ड पे है उसी को समराइज करूंगा। किलोवाट घंटा लिखा हुआ है, नो डाउट KWH के फॉर्म में। मैंने यहाँ लिखा है KW कितना? 1000 वाट। मैंने लिख दिया। 1000 पे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना। बाद में लिखा है घंटा, यहाँ लिख दिया घंटा। ओके, वाट है ये। अब आपको लिखना है 1000 गुणे, अब देखिए ध्यान दें कि यहाँ लिखा है वाट, और वाट को हम क्या लिखते हैं? जूल प्रति सेकेंड। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे जूल प्रति सेकेंड। ओके, और फिर ये लिखा हुआ है घंटा। और आप जान लें कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, हर मिनट में 60 सेकंड होता है, मतलब 1 घंटा में 60 गुणे 60 3600 सेकेंड। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड। मैंने डायरेक्ट घंटा को लिख दिया सेकेंड में। अब यहाँ से ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 बचा है, 3600, और साथ में 1 2 3 1 2 3, और साथ में बचेगा जूल। ओके, तो जो हम लोग लेके चले थे किलोवाट घंटा को, उसको हम लोग चेंज किया है 2-3 स्टेप में, और फाइनली हमको मिला है ये वैल्यू जूल के फॉर्म में। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो मान लिखा गया है उसको आपको कोटिमान में कैसे शो करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है इसको 3.6 लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ लाए हैं, तो एक के बाद इसके बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य आपको लगा देना होगा। कितना जूल? तो आप याद कर लीजिए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल बनते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन निकालने को आता है, टिक करने को आता है। बी अलर्ट, कॉशियस, ओके, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आया, आपने 6 की जगह पावर 4 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो वहाँ एक ही विकल्प है शून्य का, और कोई विकल्प नहीं होता है ना। तो किलोवाट घंटा में कितना जूल है मैंने आपको बता दिया है, चेक कर लेना है, एक बार फिर दोहरा लें, ठीक है। और फाइनली देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट जो मैंने आपको बोला किलोवाट घंटा कैसे निकालते हैं। ये अगर मान ली एज ए न्यूमेरिकल आता है तो उसका एक तरीका होता है वाट घंटा दिन, ठीक है ना। वाट घंटा दिन बटे 1000। और यदि मान ली कई उपकरण हैं, मान ली बल्ब की बात करता है, मान लो 5 बल्ब हैं, 3 CFL हैं, 2 पंखे हैं, 4 पंखे हैं, तो आप छोटा n भी लगा देंगे। स्मॉल n गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 बटे 1000। इससे आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स, जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है। क्लियर?
तो देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया है वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटे या यूनिट के फॉर्म में। अगले कुछ वीडियो में हम लोग इस पर भी न्यूमेरिकल चेक करेंगे। अभी मैं आपको एक बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण सवाल को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये सवाल है कि एक परिपथ आपको शो किया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहाँ पे 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम देखिए यहाँ दिखाया गया है, इसमें कितना करंट है और साथ में कितना वोल्टेज है वो आपको निकालना है। तो देखिए परिपथ में एक बैटरी बनाई गई है 3 सेलों को जोड़ के, 9 वोल्ट इसका विद्युत बंद हो जाएगा। 1 ओम यहाँ दिखाया गया है और 3, 6 यहाँ दिखाया गया है। अब आपको ये चेक करना है कि जब आप बैटरी को ऑन करते हैं और करंट आई फ्लो करता है, ओके, करंट आई फ्लो करेगा और ये आई जब पहुँचेगा यहाँ पर ए पर, तो आने के बाद 2 भागों में ब्रेक हो जाएगा। आई का कुछ भाग पहुँचेगा यहाँ पर I1 के फॉर्म में, यहाँ जाएगा I2 के फॉर्म में, फिर ये बना देगा I, ठीक है। चेक कर लें। तो फाइनली बैटरी ऑन की गई है, करंट का फ्लो चालू हो चुका है, करंट I चला यहाँ से ए पे आएगा। 2 ऑप्शंस हैं निकलने के, I का कुछ भाग I1 के फॉर्म में, I का बाकी भाग I2 के फॉर्म में। ये फिर से जंक्शन है, एक जोड़ है, मिलान बिंदु है, संदेश स्थल, दोनों करंट मिल जाएंगी, I1 I2 जुड़ जाएगा, फिर I बना देगा और I फाइनली कहाँ चला गया, मतलब कुल मिला के यहाँ पे करंट जो आएगा वो I ही आएगा। और ये पूछा गया है कि इसमें कितना करंट आ रहा है ना। क्या पूछा गया, प्रवाही धारा और साथ में विभवांतर। तो इन सबको निकालने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने प्रतिरोध हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है। तो करंट देखिए यहाँ से जब ब्रेक होगा 2 पार्ट्स में, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। करंट जहाँ पे विभाजित हो जाएगा उसको हम कहेंगे समांतर क्रम। तो 3 और 6 किस क्रम में है, 3 ओम और 6 ओम, ये दोनों आपको जोड़े गए हैं परिपथ में पैरेलल, समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया है। और समांतर क्रम में हम लोग निकालते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो मैं इसको R1 मान लेता हूँ, 1/3 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। इसको आप हल कर लें, 3 6 का एलसीएम 6 बनाएगा, ठीक है ना। 3 में 2 जाएंगे, 1 आया, 3 बचे 6, 1/2 देखिए बना। इसको आप प्लस लेंगे तो R1 मिल जाएगा। R1 कितना आ गया, 2। मतलब यहाँ हमने इसके कुल प्रतिरोध को R1 मान लिया है। तो ये 2 ओम यहाँ देखिए बन गया और 1 ओम यहाँ दिखाया गया है। जो करंट I यहाँ पे है वही करंट I यहाँ पे है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि जो आपका निकला है 2 ओम और साथ में कितना, 1 ओम ऊपर शो किया गया है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि जो R होता है वो R1 + R2 होता है। ये कुल प्रतिरोध आप निकालने वाले हैं। R1 देखिए 2 ओम है, R2 1 ओम है, तो हम ज्ञान लिखेंगे 2 + 1 ये हो जाएगा 3 ओम। सिंपली देखिए आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल चुका है। ओके, यू हैव कैलकुलेटेड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। अब आपको चेक करना है कि कितना है करंट। तो करंट के लिए आप ओम का नियम अप्लाई कर लें। ओके, अप्लाई ओम का नियम अप्लाई करेंगे। ओके, और ओम का नियम कहता है V = IR। तो आप यहाँ I निकाल लेंगे V/R के पदों में, ठीक है। V का मान देखिए 9 वोल्ट शो किया गया है और R कितना आया है, 3, ये आपका आएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर को कैपिटल A दिखाओ या स्मॉल में AMP, ठीक है ना। ये आपका करंट हो जाएगा जो कि पूछा गया पहला पार्ट। अब आपको चेक करना है कि 1 ओम इसी बात करेगा, 1 ओम प्रतिरोध के सिरों में कितना है वोल्टेज, है ना। तो आप वोल्टेज निकाल के शो करते हैं। फाइनली वोल्टेज V1 दिखाया गया है क्योंकि हमें केवल इसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज। ओके, यहाँ भी निकाल सकता है, पूछ सकता है, मैं वही बता दूंगा। पहले मैं इसकी बात कर लूँ V1 की। V = IR, ये R कौन सा माना है, मैंने R2 माना हुआ है, ठीक है ना। I कितना निकला है, 3 एम्पियर
यहाँ 3 लिखा हुआ है और R का मान दिया गया 1, ये हो गया 3 वोल्ट। इतना क्वेश्चन में पूछा गया था जो मैंने हल कर दिया है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, यहाँ का चेक कर लेंगे, फिर यहाँ चेक कर लेंगे। फाइनली कुल रेजिस्टेंस हो गया है। ओम का नियम अप्लाई किया जाएगा। ओम का नियम अप्लाई करने का मतलब कि यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट, ओके, द होल करंट आई के फॉर्म में 3 एम्पियर करंट इज गोइंग थ्रू द बैटरी, ओके। और यदि आपको निकालना है कि 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो धारा यही फ्लो होगा। विभवांतर की बात करेगा तो आप जानते हैं ओम का नियम यहाँ भी लगा देना है, बीच का वाई आर पर में 3 वोल्ट। कुल कितना दिया है 9 वोल्ट। फिर से इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज बना 3 वोल्ट। है कितने वोल्ट की बैटरी 9 वोल्ट। अभी कितना बचा है 6 वोल्ट। एक्चुअल में ये जो बना है सेगमेंट, इसके अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस 2 ओम है ना। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है कितना है 2 ओम। यहाँ से करंट कितना आ रहा है आई कितना 3 जब जाएगा इसके अंदर कितना था 2, 3 दूनी 6 वोल्ट। कुल मिला के 6 वोल्ट यहाँ बनेगा इसके क्रॉस, और 3 वोल्ट जो मैंने अभी निकाल के दिखाया है वो यहाँ बन गया है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन बड़े नंबर में कई फॉर्म में पूछे। पहला पार्ट कुल प्रतिरोध निकालिए जो मैंने निकाल के दिखा दिया है, कितना करंट है वो मैंने आपको बता दिया है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है वो निकाला है, और फाइनली ए और बी बोल सकता है ना। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, उसके पहले आपने प्रतिरोध निकाल लिया है। और करंट वही चलेगी जो आपने यहाँ शो किया है 3 एम्पियर। 2 ओम था, ये 3 निकला, 3 दूनी 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, 3 वोल्ट यहाँ हम लोग निकाल लिया है, 6 3 9 वोल्ट। परफेक्ट है, ओके। तो विद्यार्थियों आपको ऐसे क्वेश्चन में और आगे कराऊंगा, और विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया वैद्युत ऊर्जा के क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और तब तक आप जो है क्वेश्चन को आप लगाएं, और इस तरह के और क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं इनको आपको लगाने हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।